बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं अमीरुल मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, काजी साहब के आते ही इस वक्त जो है खड़ाप होने शुरू हो गए हैं अदलिया की तरफ से, और जुडिशरी जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए स्टैंड ले चुकी है। इसके अलावा नवाज शरीफ के साथ हंगामी मुलाकातें हुई हैं। ताकतवरों के लोगों के साथ जो नवाज शरीफ की ये मुलाकातें हुई हैं उसमें नवाज शरीफ साहब को जो है पैगाम दिए गए, और जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो है सरेंडर भी बाकायदा कर दिया है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब का सॉफ्टवेयर जो है वो भी अपडेट कर दिया गया है, और ये इंकशाफात किए हैं फैसल वाडा साहब ने। फैसल वाडा साहब को आप जानते हैं कि वो आजकल जो है जो ताकतवर हैं उनके नुमाइंदे बने हुए हैं, जबकि शेख रशीद, फराख हबीब और उस्मान डार इनके हवाले से जो है अदालतों ने स्टैंड लिया। शेख रशीद की बाजियाबी के हवाले से कल अदालत ने कहा कि अगर 7 रोज में बाजियाब ना किया गया तो फिर जो है FIR होगी। इसके अलावा ये है कि जो शेख रशीद साहब हैं इनके मैनेजर और भांजा ये भी उनके साथ अरेस्ट हुए थे, वो घर पहुंच चुके हैं। जबकि फरख हबीब की जो है उन्होंने कहा है कि फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। सिंध हाई कोर्ट में भी उस्मान डार की गुमशुदगी की FIR जो है उन्होंने कहा है कि दर्ज करें, और जो है उनको ढूंढ के लाएं वो कहाँ पे हैं, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। अदालतों के आर्डर का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। ये कहा है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस है मियां गुल हसन औरंगजेब ने, और इसकी जो है उसमें आपने देखा कि पहले किस तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है शहरयार अफरीदी के केस में उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की, और फिर जो है वो DC साहब जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जब उनको चार्ज फ्रेम किया गया तो उन्होंने फिर डिवीजनल बेंच में अपील की। डिवीजनल बेंच ने भी उनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए वापस भेज दिया, और फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं तो ये एक और आपके ऊपर केस बन जाएगा, तो आप मेहरबानी करें। DC साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन उस माफ़ी को भी मुस्तरद कर दिया गया। अब यह है कि सेक्रेटरी दाखिला सिंध जो है उनको कहा गया उस्मान डार की बाजियाबी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि सेक्रेटरी दाखिला सिंध 8 अक्टूबर को उस्मान डार के हवाले से जो है वो रिपोर्ट लेके आए कि वो कहाँ हैं, उनको बाजियाब करवा के आए। और इस सब के अंदर ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जल्द से जल्द जुलूसों की भी PTI को इजाज़त दे दी है, और PTI को जो है इसमें पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पेशावर की किसी भी अदालत की अगर हुक्म अदूली हुई तो हम नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। इसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG KPK को कहा कि आप बयान हल्फी जमा करवाएं कि आइंदा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। मतलब इसका यही मतलब था कि पहले गैर कानूनी काम हो रहे हैं। इस सब के अंदर एक और खबर आपको देते हैं कि फौजी अदालतों के हवाले से खबर आई है कि 3 फौजी अदालतें जो हैं वो 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल शुरू कर चुकी हैं। इससे कबल ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगा था, और वहां पे जो है ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ताहुक्म इंसानी जो है फौजी अदालतों के अंदर ये ट्रायल शुरू नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 3 अदालतें जो है वो बाकायदा ट्रायल शुरू कर चुकी हैं। इनमें एक अदालत के जो आप कह लें कि एक अदालत को जो चला रहे हैं वो एक कर्नल लेवल के अफीसर हैं, और 2 को मेजर लेवल के अफीसर जो हैं वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो करेंगे मुल्जमान की। अब साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है हुक्म सानी इस ट्रायल को रोकने का हुक्म दिया था। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। अब आते हैं नवाज शरीफ की तरफ। तो नवाज शरीफ साहब के जो करीबी साफी हैं उन्होंने अंदर की बातें बताई हैं। वो नवाज शरीफ की तारीफ में जो है जमीन आसमान के कलाबे तो मिलाते रहते हैं, लेकिन इन कलाबे और या ये कह लें कि तारीफें करते करते उन्होंने अंदर की बात भी बता दी है। कई ताकतवरों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है, और अहम शख्सियत नवाज शरीफ को मिली है, और अहम तरीन शख्सियत का पैगाम दिया है। अहम शख्सियत नवाज शरीफ से मिली है और अहम तरीन शख्सियत का नवाज शरीफ को पैगाम दिया है। शरीफ खानदान में एक पॉइंट पर कंसेंसस हुआ है। अब वो पॉइंट क्या हो सकता है? और तो कोई हो ना हो, लेकिन बूट पॉलिश पर जो है इस वक्त इनका कंसेंसस हो चुका है। मरियम और शहबाज और नवाज शरीफ साहब को समझाया गया कि एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा नहीं लेना। अब इनको खामोशी पर भी जो है कायल कर लिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया गया, जो कि अब जो है आप ये कह लें कि जादुई तौर पर खामोश हैं, कोई उनका बयान नहीं आ रहा, और मामला उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। और इस सब के अंदर ये कह लें कि आप मैच फिक्स हो चुका है। राना सनाउल्लाह का बयान कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, ये इंतकाम नहीं लेना चाहते और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ये वाज़ेह है कि जिस तरह वो पहले फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ और जनरल बाजवा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उससे वो बाज आ चुके हैं। अब यह है कि PTI को इलेक्शन से आउट करने के लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई है, और बल्ले के निशान को जो है बैलेट पेपर से माइनस करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सबके अंदर
PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम देने का आगाज हो चुका है और आले शरीफ जो है वो आजकल बड़ी कॉन्फिडेंट है और ऑल इज वेल जो है उनको कहा जा रहा है कि इस वक्त ऑल इज वेल है और नून लीग को इस सब के अंदर एक झटका भी लगा है। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो है वो PTI से उनकी छुट्टी जो है वो उसकी खबर मंजर आम पर आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि नैब की अदालत एहतसाब अदालत जो है इस्लामाबाद या रावलपिंडी आप कह लें उसको, उसने साबिक वज़ीर आला सिंध और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल के बाद सियासी रहनुमाओं को नोटिस भेजने का सिलसिला जारी है। मुराद अली शाह को नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में तलब किया गया है और 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे इनको रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में तलब किया गया है। इस सब के अंदर यह है कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम JUI GDA और MQM ये PP के खिलाफ इस वक्त इत्तेहाद कर चुकी हैं और नून लीग भी इत्तेहाद में शामिल हो सकती है क्योंकि PP से सिंध लेना इतना आसान नहीं है। तो अब ये तमाम जमातें इत्तेहाद करके इनसे सिंध वापस लेने का सोच रही हैं। इस सब के अंदर यह है कि एक और आपको खबर बता दें, अली अमीन गंडापोर के घर पर एंटी करप्शन ने छापा मारा है और 25 टेंट जो कि सिला मुतासरीन के लिए आए थे जिनमें से 18 UNHCR और 7 जो है ये PDMA की जानिब से थे, ये उनके घर से रिकवर किए गए। आप अंदाजा कर लें 25 टेंट उनकी कितनी कीमत होगी, 25,000, 50,000 या 1 लाख। तो इस सब के अंदर यह है कि इसकी रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई है। जबकि अली अमीन गंडापोर का कहना है कि मज़कूरा टेंट मेरी जाती मलकियत है और मैंने बाजार से खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास रिकॉर्ड होगा कि ये टेंट किसको जारी हुए थे, आप जांच पड़ताल करवा लें। वैसे अगर आप नादरन एरियाज में चले जाएं तो वहां पे दुकानों पे आपको ये UN के टेंट मिलेंगे क्योंकि जो भी सलाह मुतासरीन के लिए इमदाद आती है वो खुर्द बुर्द हो के वो फिर इसी पे आती है, दुकानों पे आती है और वो फिर वहां पे आप उसको परचेज कर सकते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। इस सब के अंदर आपको एक और खबर दें कि PTI पार्लियामेंटेरियंस जो कि परवेज खटक साहब ने बनाई थी, उनके बेटे परवेज खटक के बेटे इब्राहिम खटक की एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है जिसमें वो एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं और खिताब करते हुए उनका कहना है कि निगरान हुकूमत में भी हम काम करवा रहे हैं, हमारे काम जारी है। निगरान वुज़रा DC वगैरह जो हैं वो इस वक्त मतलब ब्यूरोक्रेसी की वो बात कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, अफसरान हमारी मर्जी के हैं। अब इस पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस तो साफ ज़ाहिर बनता है, जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम काम भी करवा रहे हैं, जो अफसरान हैं या ब्यूरोक्रेसी है वो भी हमारी मर्जी की बैठी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ वही करेगा जो PTI के एंटी होगा। अब ये लोग इमरान खान की मुखालफत में इस्तेमाल हो रहे हैं, परवेज खटक जैसे लोग या ये इब्राहिम खटक है, वरना इनकी क्या औकात है। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान को तोड़ने के लिए ऐसे लोगों को लॉन्च किया और ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सब के अंदर यह है कि फैसल वाडा साहब जो कि ताकतवरों के जो है खुद साख्ता नुमाइंदे भी हैं, इन्होंने पहले बात की नवाज शरीफ के हवाले से, अब इन्होंने एक बात और की है वो आपको बता देते हैं। वो ये कि इन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी है जबकि 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ की बरसी है। नून लीग के साथ वो होने वाला है जिसके बाद वो सियासत से तौबा करेंगे। नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी की उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से भी बातें की। अब इसमें जो सबसे अहम बात इन्होंने की है वो ये है कि नून लीग के साथ वो होने वाला है जिसके बाद ये सियासत से तौबा करेंगे और नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब ये बातें ऐसे नहीं करते, इनके पास बड़ी अंदर की बातें होती हैं। अब इस सब के अंदर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की और ये उनके बेटे हुसैन नवाज के दफ्तर में हुई, जिसमें मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने मुल्क की अमूर पर गुफ्तगू की। मरियम नवाज उनकी लीडर नहीं है, मतलब उन्होंने मरियम नवाज से जो पहले उन्होंने बगावत की हुई थी वो अभी तक जारी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, पाकिस्तान को नई सियासी जमात की जरूरत है, ना मुझे मरियम कबूल है ना नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल हूँ और मुल्क को नई सियासी जमात की जरूरत है। ये बयान बड़ा अहम है क्योंकि जो ताकतवर हैं वो नवाज शरीफ को अकेले को एम्पावर नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ठीक है वो अपने बयानिए से वापस हो गए हैं कि मैं एहतसाब नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो वजीर आज़म बन गए तो क्या गारंटी होगी कि वो ये सब नहीं करेंगे। साफ जा रहा है जब वो पावर में आएंगे तो वो ये सब कर सकते हैं। तो अब ये है कि ताकतवरों के पास एक और जमात लॉन्च करने का ऑप्शन है और वो ये जमात लॉन्च कर सकते हैं। इस सब के अंदर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक खबर है जो कि इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है और वो आजकल जो है उनकी शुएब शहीन से जो वो भी लीगल टीम का हिस्सा है, बल्कि शुएब शहीन साहब को PTI का तर्जमान भी इमरान खान की जानिब से मुकर्रर किया गया है। और शेर अफजल साहब ने जो है शुएब शहीन के बारे में ये कहा था कि ये गद्दार हैं। शुएब शहीन ने अब उसका जवाब देते हुए कहा है कि मैं PTI का तर्जमान हूँ और शेर अफजल मरवत ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि आप मेरी नुमाइंदगी जारी रखो। मतलब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान कह रहे हैं नुमाइंदगी करो, जबकि जो वो हैं शुएब शहीन साहब उनको इमरान खान ने खुद
पीटीआई का जो है तर्जमान मुकर्रर किया है। लेकिन इस सब के अंदर आपको एक और खबर दे दें, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए 3 दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। 2 दरखास्तें एक शहरी खालिद महमूद की जानिब से दायर की गई हैं, जिनमें एक दरखास्त बैरूनी फंडिंग के हवाले से है कि पीटीआई को अभी तक फंडिंग जारी है। दूसरी इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त है कि इमरान खान चूंकि सजा याफ्ता है इसलिए इनको चेयरमैनशिप से हटाया जाए। तीसरी दरखास्त मोहम्मद सकलैन अमान नामी शहरी ने दायर किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई से उनके इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। बल्ला अब इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने तेजी दिखाते हुए 10 अक्टूबर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं कि 10 अक्टूबर को ये तमाम फरीकैन हाजिर हैं और इस पर बहस करें। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि पीटीआई को बैलेट पेपर से माइनस करने का अब बाकायदा आगाज हो चुका है। और फिर जब ये क्योंकि अगर जनवरी में इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई का माइनस होना जरूरी है, और माइनस हो जाती है तो उसके बाद फिर इलेक्शन उससे पहले भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक अगर वो माइनस नहीं होती तो फिर इलेक्शन जो है ये आगे भी जा सकते हैं। खुश रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।